पीसीओडी का टॉपिक लेकर चले थे। अब आपको मैं बताऊंगी कि पीसीओडी में ओवरीज कैसे होती हैं, जिसको कि लोग गांठें बोल देते हैं। नॉर्मली क्या होता है, ये यूट्रस है, दोनों तरफ दो ट्यूब्स हैं और ये दो ओवरीज होती हैं यूट्रस में। इस ओवरी में 5 से 10 के बीच में नॉर्मली अंडे पाए जाते हैं। तो वो ओवरी की शक्ल कैसी होती है कि ये ओवरी है और इसमें 5-10 अंडे पड़े हुए हैं, राइट। ये छोटे छोटे हमेशा पड़े रहते हैं। पीसीओडी की ओवरी कैसी होगी कि ओवरी का साइज बड़ा होगा और उसमें 20-25 अंडे, ये मिनिमम मोर देन 12, ढेर सारे अंडों की भीड़ बैठी होगी। अब नॉर्मली आप ये समझ सकते हो, जब ढेर सारे अंडों की भीड़ है, अंडों में से ही हार्मोन्स निकलते हैं। जब अंडे ज़्यादा होंगे तो उनका हार्मोन लेवल 25 अंडों से अलग निकलेगा और 5 से 10 अंडों से अलग निकलेगा। यानी जो नॉर्मल पेशेंट है और जो पीसीओडी पेशेंट है, दोनों के अंडों की संख्या फ़र्क है तो हार्मोन लेवल भी फ़र्क होगा। यानी पीसीओडी के पेशेंट में सारा हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। क्यों हो रहा है? नंबर ऑफ एग्स ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा एग होंगे तो वो छोटे छोटे ढेर सारे अंडे पड़े हैं, उनकी अल्ट्रासाउंड में अपीयरेंस आती है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी है। तो वो पेरीफेरी के डॉक्टर ने बता दिया, भाई गांठें आप देख लो, तुम्हें बीमारी होगी। असलियत में वो नंबर ऑफ एग्स है, उनसे नहीं घबराना है। हम लोग को ध्यान क्या देना है कि इतने एग्स के जो हमारी बॉडी में हार्मोन चेंजेस हो रहे हैं उन्हें बैलेंस करना है हमें। कि 25 एग्स से हार्मोन का लेवल अलग हो गया तो उसमें जो एंड्रोजेनिक हार्मोन है यानी मेल हार्मोन्स है, उनका अमाउंट बढ़ जाता है। उनका अमाउंट बढ़ गया, उसकी वजह से एक्ने, हेयर ग्रोथ, अनचाही जगहों पे बाल, और पीसीओडी के पेशेंट में डायबिटीज़ का होना, इंसुलिन रेजिस्टेंस का होना, वेट बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और लाइफ लॉन्ग ही उन्हें पीरियड लेट लेट आता है, मतलब 2 से 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने ऐसे आएगा। किसी को टाइम पे, किसी को लेट, वेरिएशन है ये भी। तो सबसे पहला प्रॉब्लम कि हम लोग को पीसीओडी का पेशेंट आता है कि हमारा पीरियड तो भाई लेट लेट आता है। अब हम क्या करें? क्या हमें डॉक्टर ने 3 महीने की दवाई दे दी, 3 महीने तो टाइम पे आया, उसके बाद फिर लेट लेट आने लगा? सबसे पहले हमें पेशेंट को ये एजुकेट करना है कि आपका पीरियड लाइफ लॉन्ग लेट ही आएगा। आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना है कि पीरियड लेट आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमें लेट आने नहीं देना है ज़िंदगी भर। हमें उसे टाइम से बुला के मंथली पीरियड बुलाना है बाय मेडिसिन। क्यों मंथली बुलाना? हम ना बुलाएं, 6 महीने पे आने दें, तो क्या प्रॉब्लम है? तो भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि अगर हम लेट लेट बुलाएंगे, 3-3, 4-4, 6-6 महीने पे आएगा, तो पीरियड है क्या? पीरियड ये है जो यूट्रस की लाइनिंग के अंदर की परत है, ये टूट टूट के गिरती है हर महीने मंथली और पीरियड आता है। अगर 3 महीने पे ये परत एवरी 3-3 महीने तक इकट्ठा होती रहेगी, टूट के नहीं गिरेगी, तो ये मोटी बनेगी। मोटी बनेगी और पूरी लाइफ 20 साल की उम्र से 50 साल तक मोटी बनती रहेगी, तो उस लड़की को एंडोमेट्रियल कैंसर, यूट्रस के कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है 50 साल की उम्र पे जाके। इसलिए ये रूल है कि आपको प्रेगनेंसी चाहिए या नहीं चाहिए, आप अनमैरिड हो या मैरिड हो, पीरियड आपको टाइम पे दवा से बुलाना ही पड़ेगा। ये आपको गांठ बांध लेना है। मतलब पीरियड 3-3 महीने पे आ रहा है, आप खुश मत रहो, आप इस चीज़ में चिंता भी मत करो कि हमें कोई बीमारी है। ये बॉडी का एक नॉर्मल बनावट का फ़र्क है, लेकिन आपको महीने के महीने दवाई खा के पीरियड लाइफ लॉन्ग बुलाना है। एक तो ये पॉइंट, राइट। अगला पॉइंट ये आता है कि अब हमने पीरियड बुला लिया तो हमारी बॉडी के जो हार्मोन डिस्टर्ब है उनका क्या करें? तो पहली बार जब आप डॉक्टर पे जाते हैं पीरियड बुलाने की मेडिसिन लेके, पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन पीसीओडी के कुछ हार्मोन टेस्ट होते हैं, एलएच, एफएसएच, फास्टिंग इंसुलिन, पीपी इंसुलिन, फास्टिंग शुगर, पीपी शुगर, टीएसएच, प्रोलैक्टिन, ये और टेस्टोस्टेरोन, ये ब्लड टेस्ट हमें कराने हैं, जिससे जो जो हार्मोन हमारे डिस्टर्ब हैं उनको हम डॉक्टर से एडवाइस लेके बैलेंस कर लें, जिससे हमारे बॉडी का हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब ना हो। अगर हेयर ग्रोथ वाले हार्मोन गड़बड़ हैं तो हम हेयर ग्रोथ बैलेंस करने की मेडिसिन लें। इंसुलिन गड़बड़ है तो हम इंसुलिन की मेडिसिन लें। अब इंसुलिन क्यों गड़बड़ होता है? पीसीओडी में जब ओवरीज में ज़्यादा हार्मोन एग्स हैं, हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है तो एंड्रोजेनिक हार्मोन बढ़ते हैं, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं। यानी जितना इंसुलिन हमारी बॉडी में निकल रहा है उतना शुगर को कवर नहीं कर पा रहा है, तो इंसुलिन बॉडी और निकालने लगती है, भाई हम किसी भी तरह शुगर को बैलेंस करें।
तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है। किसी किसी पेशेंट में शुगर का लेवल बढ़ता है, किसी में केवल इंसुलिन का लेवल बढ़ता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए शुगर नहीं भी है तो पीसीओडी में मेटफॉर्मिन की टैबलेट दी जाती है, जो कि पीसीओडी के पेशेंट में वेट लॉस में भी हेल्प करती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करेगी तो वेट लॉस में हेल्प मिलेगा, एक्ने कम होगा और कई बार पीरियड खुद ब खुद रेगुलर भी आने लगता है। और सबसे पहला मैनेजमेंट होता है वेट लॉस। 5 to 10% वेट लॉस आपके लिए कंपलसरी है। आपको एक्सरसाइज और लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट करना ज़रूरी है और डाइट पीसीओडी का लेना ज़रूरी है। वो अपना चाहे आप डाइटिशियन से कंसल्ट करके, चाहे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके पीसीओडी की डाइट और लाइफ स्टाइल मीन्स डेली रूटीन एक्सरसाइज ये करना है। पीरियड बुला के डे 2-3 के हार्मोन टेस्ट कराने हैं कि हार्मोन है या नहीं, और मंथली पीरियड बुलाना है। इतना बेसिक काम तो मैरिड अनमैरिड सभी पीसीओडी के पेशेंट्स को करना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। अगला नेक्स्ट आपको बताऊँ।